बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, आसान और ज़बरदस्त से चाइनीज़ रोल। बहुत आसान तरीका है इन्हें बनाने का। घर में पड़ी वेजिटेबल से हम इन्हें इजीली बना सकते हैं और बना के हम इन्हें 2 से 3 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए ये ज़बरदस्त से चाइनीज़ रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ वेजिटेबल्स में से हमने ली है कैबेज 4 टेबलस्पून बारीक काट करके, साथ ही ली है कैरेट, वो भी तकरीबन 3 टेबलस्पून है, और कॉर्न ली है हमने 3 टेबलस्पून, और रेड कैप्सिकम है इस तरीके से हमने बारीक काट लिया, वो भी 3 टेबलस्पून भर के है। ग्रीन कैप्सिकम भी आप ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे चॉप्ड ऑनियन है, और हरी मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इस तरीके से बारीक काट ली, और साथ ही 2 मीडियम साइज की प्याज को काट लिया है। और ये चिकन ली है, इसे हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया और बाद में इस तरीके से इसे श्रेड कर लिया। साथ ही इसमें जाएगी केचप 2 टेबलस्पून, सिरका जाएगा 1 टेबलस्पून, और चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें स्पाइसेस जाएंगी जो कि हैं ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून भर के, चिकन पाउडर है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें चिल्ली फ्लेक्स है, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, और साथ ही इसमें गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें सूखा धनिया और जीरा का पाउडर है, और 1 टीस्पून ही इसमें तीखी वाली लाल मिर्चें हैं, और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें। इसके अलावा इसमें 2 मीडियम साइज के पोटैटो ले लिए हैं, अच्छे से बॉईल करके थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हमने उसे मैश कर लिया। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, तो हम फटाफट से इन्हें हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। पहले तो पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, और जो प्याज हमने बारीक काटी थी वो इसमें डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। 1.5 मिनट हो गया, प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन अनियन जो हमने चॉप की थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है, तीखा आप अपने हिसाब से उतना कर सकते हैं। अब सिर्फ हम 15 से 20 सेकंड्स तक ही चम्मच चलाएंगे, और साथ ही हमने जो नमक डाल के चिकन बॉईल की थी वो हम इसमें डाल देंगे। पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो ही रहनी चाहिए, फ्लेम को हमने हाई नहीं करना। तो चलें, ये हमने मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें जो हमने चिकन बॉईल की थी ये इसमें डाल देते हैं, और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ रोल बनके रेडी होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी से ऊपर से और अंदर से बिल्कुल जूसी सॉफ्ट से ये बनके तैयार होते हैं। तो चलें फटाफट से अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे कैरेट जो हमने ये ली है, ये हम डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स। पहले कैरेट डाल देंगे, उसके बाद ये कैप्सिकम डाल देंगे, और साथ ही हम डाल देंगे ये कैबेज। वेजिटेबल्स जो आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, आप वो डाल लीजिए। ज़रूरी नहीं जो मैंने डाली है सेम वही आप भी डालें। चलें, इनको डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखेंगे, और चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हैं इनमें से पानी ना रिलीज हो। तो अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें सारी स्पाइसेस जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई। अभी हम सारी स्पाइसेस जो है इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चलें, ये डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे विनेगर 1 टेबलस्पून, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिल्ली सॉस। ये भी 1 टेबलस्पून हमने भर के ली है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मैं वो स्किप कर रही हूँ, ऐड नहीं कर रही। अगर आपको पसंद है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो केचप ली है वो भी हम ऐड करके अच्छे तरीके से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम लास्ट में जो हमने पोटैटो बॉईल करके मैश किए थे ये हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे तरीके से हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है इसे बनाने का, और आप बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते 2 से 3 मंथ्स तक।
तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए बैटर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम ले लेंगे एक एग हमने ले लिया। इसमें हमने ये 1 टेबलस्पून मैदा डाल के अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मैदा डाल के हम मिक्स करेंगे तो जब हम रोल पे लगा के फोल्ड करेंगे तो वो रोल जो है अच्छे से चिपक जाएगा। तो मैदा डाल के बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। चलिए फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। देखें ये इतना थिक है, एक एग में हमने डाला मैदा और अच्छे से मिक्स किया, ये इतना थिक है। इसको साइड पे करते हैं। साथ ही हमने लिए हैं शीट्स हमने ये वाली ली हैं जो इजीली मिल जाती हैं, जिससे समोसा और रोल्स वगैरह जो हैं वो इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ से मिक्सचर अपना उठा लेंगे, हमने जितना फिल करना है उतना उठा लेंगे और इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हम भरेंगे, इतना सा ठीक है। इस तरीके से फैला लेंगे। तो सबको ही वैसे ये तरीका आता है रोल करने का, लेकिन मैं एक तो यहाँ पे बना के दिखा दूँ। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, साइड्स को अंदर की तरफ खींचेंगे और यहाँ पे अब हम जो हमने एग का और मैदे का मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये हमारा जो है वो बंद हो जाए, चिपक जाए आपस में। ऐसे लगाकर इसको हम रोल कर देंगे। चलें, बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे चाइनीज़ रोल बन के रेडी होंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी के सारे भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। सेम ऐसे ही इसको भी हम रेडी करेंगे। मिक्सचर रख लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब भी बनाने हो फटाफट से निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो चलें फटाफट से हम सारे बना लेते हैं। जितने भी हमारे बनेंगे हम वो इससे रेडी कर लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चाइनीज़ रोल की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पे जितने रेडी हुए हमने वो सारे फटाफट से रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। सबको ये बहुत पसंद आए थे। अभी हमने जितने फ्राई करने हैं सिर्फ उतने साइड पे कर लेंगे, बाकी सबको हम सेपरेट रख के एयर टाइट बैग में डाल के तो इन्हें हम फ्रीज कर देंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, जब भी ज़रूरत होगी निकाल के हम फ्राई कर लेंगे। बस हमने रखने इस तरीके से सेपरेट है। इनको हम फ्रीज कर लेते हैं और जितने हमें चाहिए उतने हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हमने पैन रख लिया। इसमें अब हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया और इस तरीके से डालते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे एक साइड को पकने देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना, नहीं तो रोल जो है वो जल जाएंगे। एक साइड को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। एक साइड को हमने नहीं टच किया। अब हम 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। दूसरी साइड को भी ऐसा ही कलर आने देंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, छोटों को बड़ों को सबको ये चाइनीज़ रोल की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें दूसरी साइड को भी अभी हम अच्छे से पकने देते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट दूसरी साइड को भी लगेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट हो गए। दूसरी साइड को भी हमने पका लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों साइड्स रोल की फ्राई हो गई हैं। इनको अब हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ रोल बिल्कुल रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। चटनी के साथ सर्व करें, चटनी के साथ, केचप के साथ, जो भी चीज़ आपको पसंद है उसके साथ आप सर्व करें। और रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में या वैसे भी आप किसी पार्टी में या वैसे भी आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।